We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पीओके के लिए पाक सरकार ने खजाना खोल दिया है। 532 मिलियन का विशेष फंड जारी किया है। क्रॉस फायरिंग में घायल और मारे गए लोगों के लिए फंड दिया गया है। पाक सरकार की कोशिश जैश और लश्कर को फंड मिले। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान कैसे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पीओके के लिए पाक सरकार ने जो अपना खजाना खोला है वो पीओके, जहां पर कई लॉन्चिंग पैड, आतंकियों के बड़े ठिकाने, ट्रेनिंग सेंटर, हेडक्वार्टर्स को तबाह किया गया था भारत के एयर स्ट्राइक में। वहीं पर 532 मिलियन का विशेष फंड जारी किया गया है। क्रॉस फायरिंग में घायल और मारे गए लोगों के लिए फंड पाक सरकार की तरफ से। आप सोचिए कि आम नागरिक बताकर आतंकियों का कैसे महिमा मंडन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। एक और बड़ी अपडेट, ऑपरेशन सिंदूर में भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत दिखी है। एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के 600 से अधिक ड्रोन नष्ट किए। पश्चिमी बॉर्डर पर 1000 से ज्यादा गन सिस्टम थी तैनात। 750 छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलें भी तैनात थी। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने बदल दिया था माहौल। मधुरेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, ये बहुत बड़ी अपडेट आ रही है इस वक्त। देखिए, बिल्कुल L-70, ZU-23 और शिल्का, ये 3 ऐसे इंडिया में हमने देखा है कि पिछले कई सालों में डेवलप किए गए पुराने सिस्टम हैं जो कि नया अवतार ले चुके हैं। और इन्होंने खासतौर पे देखिए ड्रोन, चाहे स्वाम्स हो या फिर छोटे ड्रोन हो या फिर पेलोड ड्रोन्स हो, इन तमाम ड्रोन्स को एक एक करके ढेर किया। तकरीबन 600 से ज्यादा ड्रोन जो है वो दरअसल दुश्मन के, हम देखें तो बॉर्डर लाइन एरिया में ढेर किए गए। और खासतौर पे देखिए तो ये डिफेंस सिस्टम हमारा इतना एक्टिवेट था, तकरीबन आप समझिए 1000 से ज्यादा ऐसे गन सिस्टम और 750 से ज्यादा मिसाइल सिस्टम जो है वो एक्टिव थे। और रियल टाइम जो है हमने देखा कोऑर्डिनेशन के साथ ये ऑपरेशन को सफल बनाया गया, जिसमें ड्रोन अटैक को और स्वाम ड्रोन अटैक को पूरी तरह से जो है वो हम कहें कि सेना ने अपनी एडी गन सिस्टम के जरिए मार गिराया। बिल्कुल, धन्यवाद आपका मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर से पाकिस्तान को एक्सपोज किया गया है। देखिए, तो पश्चिमी बॉर्डर पर 1000 से अधिक गन सिस्टम की तैनाती थी, ये जानकारी दी गई है। 750 छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलें भी तैनात थी। 750 छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलें भी तैनात थी। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने बदल दिया था माहौल। मधुरेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, ये बहुत बड़ी अपडेट आ रही है इस वक्त। देखिए, बिल्कुल L-70, ZU-23 और शिल्का, ये 3 ऐसे इंडिया में हमने देखा है कि पिछले कई सालों में डेवलप किए गए पुराने सिस्टम हैं जो कि नया अवतार ले चुके हैं। और इन्होंने खासतौर पे देखिए ड्रोन, चाहे स्वाम्स हो या फिर छोटे ड्रोन हो या फिर पेलोड ड्रोन्स हो, इन तमाम ड्रोन्स को एक एक करके ढेर किया। तकरीबन 600 से ज्यादा ड्रोन जो है वो दरअसल दुश्मन के, हम देखें तो बॉर्डर लाइन एरिया में ढेर किए गए। और खासतौर पे देखिए तो ये डिफेंस सिस्टम हमारा इतना एक्टिवेट था, तकरीबन आप समझिए 1000 से ज्यादा ऐसे गन सिस्टम और 750 से ज्यादा मिसाइल सिस्टम जो है वो एक्टिव थे। और रियल टाइम जो है हमने देखा कोऑर्डिनेशन के साथ ये ऑपरेशन को सफल बनाया गया, जिसमें ड्रोन अटैक को और स्वाम ड्रोन अटैक को पूरी तरह से जो है वो हम कहें कि सेना ने अपनी एडी गन सिस्टम के जरिए मार गिराया। बिल्कुल, धन्यवाद आपका मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर से पाकिस्तान को एक्सपोज किया गया है। देखिए, तो पश्चिमी बॉर्डर पर 1000 से अधिक गन सिस्टम की तैनाती थी, ये जानकारी दी गई है। 750 छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलें भी तैनात थी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।